अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टीम का ऐलान तो हो गया, लेकिन अब जो है क्या चीज होने वाली है, अब इस सिलेक्शन कमेटी के जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अब ये लोग जो है मोहसिन नकवी साहब के दिल से उतर चुके हैं और इन लोगों को जो है साइड लाइन करने का फैसला कर लिया गया है। और इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो जो लोग शामिल थे, गैरी क्रिस्टन के अलावा, क्योंकि वो जो है एंड टाइम के अंदर टीम के अंदर आया था, उसको कुछ भी नहीं पता था, उसके अलावा तमाम लोग जो है इनसे ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आने के बाद, वर्ल्ड कप के बाद जो भी कारकर्दगी हुई, हारें या जीतें, कोई भी जीतना तो मुझे मुश्किल क्या नामुमकिन नजर आता है, हारे और उसके बाद पाकिस्तान में आएंगे तो इनके साथ बहुत बड़ी खिंचाई होगी इन लोगों की। इन लोगों के साथ क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त आपको मैं बता देता हूं कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त के अंदर। वहाब रियाज और इस सिलेक्शन कमेटी जो है जिसके अंदर असद शफीक और अब्दुल रज़ाक भी शामिल हैं, इन लोगों ने जो बताया था कि मिनट्स के अंदर इनका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं किया गया, इन लोगों की कोई राय शामिल नहीं की गई और इन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन किया गया। दो बंदे डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे सिलेक्शन कमेटी के अंदर, मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज। इन दोनों ने वारदात डाली थी और इनका तीसरा जो साथी गिराकट था वो था बाबर आजम, जिसने इन दोनों को जो है वो ट्रैक किया था और इन दोनों को अपने साथ मिलाकर जो है इस वारदात के अंदर शामिल हुआ था। इन तमाम लोगों से अगर बाबर आजम खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप हार भी जाता है तब तो उसकी कप्तानी तो गई, उसके बाद अब मुश्किल ये आ रही है कि उसका टीम के अंदर रहना जो है वो काफी मुश्किल हो गया है। ये बंदर जिसके हाथ में माचिस दी गई थी, वहाब रियाज जिसके हाथ में माचिस देने के बाद उन्होंने पूरे जंगल को आग लगा दी है, मोहसिन नकवी साहब के रेडार के अंदर आ गए हैं। कल तक ये आंखों का तारा थे, आज देखिएगा कि इनके साथ क्या होता है। अभी ये लोग जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद अमेरिका से जब ये वापस आएंगे, जो भी मुंह काला करवाएं या कोई भी कीचड़ अपने मुंह के ऊपर मलें, उसके बाद शायद गोबर ही मलकर आ जाएं, तो उसके बाद जो है इन लोगों से सही तौर पर सवाल जवाब होगा कि क्या वारदातें तुम लोगों ने डाली हैं, कौन कौन से पर्ची और सिफारशी खिलाड़ियों को तुम लोगों ने टीम के अंदर शामिल किया है और कितने पैसे किससे हासिल किए गए हैं। अब डंडा चलेगा तो सबके ऊपर चलेगा, कोई कप्तान हो, कोई चीफ सेलेक्टर हो या फिर कोई नाम नेहाज माजी का जो है लेजेंड हो, उसको किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा और जो लोग वारदातिये हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इस सिलेक्शन कमेटी को तोड़ने का फैसला कर लिया है मोहसिन नकवी साहब ने और अब जो है आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही इस टीम का ऐलान होगा, ऐलान हो चुका है, जैसे ही ये टीम जो है वर्ल्ड कप खेलकर वापस आएगी, उसके बाद जो है इस टीम का और इस सिलेक्शन कमेटी का और इस टीम के बारे में जो है मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन क्लीन अप होगा और इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को सिफारशी तौर पर शामिल किया गया, हसन अली को क्यों शामिल किया गया, इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। आपने आवाम और बेवकूफ सहाफियों को जो वहां बैठे हुए थे उनको हंसते हंसते तो आपने बेवकूफ बना दिया और वो भी जाहिल सहाफी जब ऐलान हो रहा था न्यूजीलैंड के दौरे के लिए और आयरलैंड के दौरे के लिए, तब वो मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे सहाफी। उन्होंने किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इन जाहिल सहाफियों को सबसे पहले तो मीडिया के डिपार्टमेंट के अंदर नहीं घुसना चाहिए। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि सवाल क्या करने हैं, सिवाय मुंह में बत्तीसी लेकर बैठे हुए इन सहाफियों को भी जवाब देना पड़ेगा, जो सारे बिल्कुल जो है वो गैर जरूरी तौर पर टीम के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो वहां पर मुंह लेकर अपना बैठे हुए होते हैं। आधे से ज्यादा सहाफी जो है वो बिल्कुल जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं पता कि टीम की सिलेक्शन के हवाले से किसी सिलेक्शन कमेटी वाले से क्या पूछना है और उनसे बड़े जाहिल जो है वो बैठे हुए होते हैं, जो मस्ती मजाक और कोनियां मारते हुए, बकचोदियां करते हुए जवाब दे रहे होते हैं। इन सबको जो है अब जवाब देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन से खिलाड़ी को किस बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया और किस बुनियाद पर कौन से खिलाड़ी को जो है वो टीम से बाहर किया, क्या वजूहात थी, कौन से पर्ची खिलाड़ी को आपने शामिल किया, उसके लिए कितने पैसे लिए गए। ये सारी चीजें जो है ये सामने आएंगी और कप्तान किस तरह मिलकर वारदातें डालता है, किस तरह मिलकर जो है वो अपने अपने दोस्ती यारी के गैंग को जो है वो मजबूत कर रहा होता है और इस गैंग के अंदर जो मुखालफीन है वो भी शिकरे की तरह नजर रखे हुए हैं। एक एक बात जो है वो बताई जाती है आला हुक्काम को कि किस तरह क्या वारदात हो रही है, उसामा मीर को क्यों निकाला, हसन अली जैसे डंगर को क्यों डाला और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी को जो है उसके लिए टीम का ऐलान जो है वो इतने दिन तक ताखीर का शिकार क्यों हुआ। आप क्या देखना चाह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले हारिस रऊफ की फिटनेस वापस आ जाए और अगर फिटनेस वापस नहीं आई और वर्ल्ड कप के अंदर वो जाकर फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये वो बहुत से सवालात हैं जिसकी वजह से बाबर आजम को भी जवाब देना पड़ेगा, वहाब रियाज जैसे डंगर को भी जवाब देना पड़ेगा, मोहम्मद यूसुफ जो बहुत ज्यादा अपने आप को शरीफ समझते हैं और जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, उनको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। सिलेक्शन कमेटी तोड़ दी गई है, तोड़ी जाएगी, इसका ऐलान जो है वो कुछ अरसे के बाद हो जाएगा या फिर अभी हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट के बाद इस सिलेक्शन कमेटी की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद इस सिलेक्शन कमेटी को जो है वो जवाब देना पड़ेगा सिर्फ कि वर्ल्ड कप के अंदर जो भी कारकर्दगी हुई,
जो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी हुई, जो भी आयरलैंड के खिलाफ कारकर्दगी हुई, जो भी इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी हुई, उसका जवाब देना पड़ेगा, एक एक मैच का जवाब देना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि क्या कुछ कहां पर गलत हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदार को सजा भी मिलेगी। इस तमाम सूरत हाल पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। जो कुछ भी इन लोगों के साथ होने वाला है, क्या ये लोग जो है किसी बद्दुआ के असर में आ गए हैं? क्योंकि किसी का हक मारना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने एक नहीं बहुत से खिलाड़ियों का हक जो है वो मारा है। मेरिट के बजाय सिफारिश के ऊपर खिलाड़ियों को भर्ती किया गया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।